परीक्षाएं कराई गई जिसमें ये बताया गया कि कहाँ डायग्राम बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ हेडिंग डालना है, कैसे डालना है, ब्लू पेन से कहाँ लिखना है, ब्लैक पेन से कहाँ लिखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ पर करने हैं। ये नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ हूँ रविंद्र कुमार फैलिसिटी ट्यूब बागपत से। तो हम आज आए हैं एक बागपत के हिलवाड़ी गांव में। ये वही गांव में कि 27 तारीख के 12 बजे के बाद जो एक रिज़ल्ट आया है और जिस रिज़ल्ट ने पूरे ये गांव पूरा इतिहास में दर्ज कर दिया, वही रिज़ल्ट है रिया जैन के। मैं मकान पर हूँ। इसी बच्ची ने यूपी टॉप करके इस गांव का नाम रोशन किया, इस ज़िले का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो मैं उसी के मकान पर हूँ। ये देखिए, बहुत ही साधारण परिवार से ये बच्ची हैं। ये मैं मकान में उनके मकान के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में उनके पिताजी हैं। आइए उनसे कुछ बातें करेंगे कि किस तरह से बच्ची का टाइम रहा है, टाइम अप रहा है, किस तरह से बच्ची ने परीक्षा की तैयारियाँ की हैं और क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिली हैं। हमारे साथ उसी बच्ची के पिताजी हैं जिस बच्ची ने यूपी टॉप करके एक नाम रोशन किया, बागपत को एक लिस्ट में दर्ज करा दिया गया है। तो क्या नाम है सर? सर मेरा नाम भारत भूषण है जी। तो सर, बच्ची ने रिया जैन ने हाई स्कूल टॉप किया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चों को क्रॉस करके ये पहला स्थान प्राप्त है। तो कैसा लग रहा है पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छे से बच्ची की क्या प्रक्रिया आप करें, क्या दबाव रहा आपका, क्या किस तरह से इस बच्ची ने तैयारियां की हैं, किस तरह से इस मुकाम तक पहुंची है? क्या जी, हमारा दबाव तो कुछ नहीं था। जो बच्चा पढ़ता है अपना आप ही पढ़ता है ना जी। और वो रात को पढ़ती थी, करीबन 11:30-12 बजे तक पढ़ती थी। सुबह 5 बजे उठ जाती थी। पेपर टाइम में उसने तो 18 घंटे टाइम मेहनत की है और स्कूल टाइम में उसने 14-15 घंटे पढ़ाई। अच्छा सर, आपको इस रिजल्ट की थी कि हमारी बच्ची यूपी टॉप करेगी? हाँ जी, रिजल्ट की उम्मीद पक्की थी जी। ये नहीं था फर्स्ट नंबर पे आएगी, ये जरूर था कि यूपी टॉप 10 में कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर होगा। तो जब आपको पता चला कि हमारी बच्ची ने यूपी टॉप कर दिया, तो वो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई। बहुत ही आज दिल से नहीं दिखा सकते कि कितनी खुशी है। तो अब क्या स्थिति है? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं जी। तो रिया का कौन सा नंबर है? रिया का दूसरा नंबर है जी। तो अब क्या अपेक्षा है बच्ची का, आगे क्या तैयारी आपकी है या बच्ची का कोई चॉइस है? किस तरह से? बच्ची की तो अभी जी पहले तो इंटर करनी पड़ेगी और इंटर के बाद देखेंगे जी जैसा भी होगा। तो आइए दोस्तों, अभी हमने बातें की, बताया कि किस तरह से उनके पिताजी ने बताया कि बच्ची पे किसी प्रकार का कोई दबाव, अपने ही स्तर से उन्होंने पढ़ाई की है और 16 से 18 घंटे तक पढ़ाई करके आज ये मुकाम हासिल किया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फैलिसिटी टीवी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी पेड़ को मीठे फल लेने के लिए उसकी पौध, उसका जो बीज होता है वो अच्छी तरह से उसकी परवरिश होगी, तभी उस पेड़ को अच्छी तरह से परवरिश हो जाएगी, तभी उस पेड़ के फल मीठे होंगे और लजीज होंगे। आइए, मैं ये बात इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जिस रिया जैन ने यूपी टॉप किया हाई स्कूल में, ये उनके टीचर है जिन्होंने उसे नर्सरी से, कहते हैं ना बीज रोपा जाता है, नर्सरी से और 5 क्लास तक इन्होंने उन्हें पढ़ाया है। और उस पढ़ाई, आइए हम जानते हैं कि नर्सरी से और 8 तक, कक्षा 8 तक इन्होंने उन्हें पढ़ाया है। आइए हम देखते हैं कि रिया जैन का शुरू से कैसा स्तर रहा पढ़ाई का, किस तरह से पढ़ाई किया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? तेजवीर सिंह जी। तो जिस स्कूल से रिया बच्ची ने पढ़ाई की, क्या नाम है स्कूल सर? स्कूल का श्री महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल। अच्छा सर, कहाँ पे? ये हिलवाड़ी में ही है जी। तो सर, रिया ने आपके पास नर्सरी से शुरुआत की है, तो इसका पढ़ाई का स्तर 8 तक किस तरह से रहा? क्या शुरू से ही बच्ची बहुत प्रतिभाशाली थी और पढ़ने में ही कमाल ही था बच्ची का। तो किस तरह के गुण आप देखिए कि आपको लगता था कि बच्ची आगे जाएगी बड़ी क्लास में जाकर के इस तरह? हाँ, एक शुरू में एक तो सिस्टम ऐसा था कि डाउन चली थी, फिर बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस इतनी होती चली गई, हमें बच्ची से इतने आवाज़ हुआ कि एक दिन जाकर कभी न कभी गाँव का नाम रोशन जरूर करेगी। तो अब सर, कि अब आगे क्या आप चाहते हो कि रिया का किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुझान रहा है? सब्जेक्ट तो सभी से बच्ची के बराबर से रही है, और क्योंकि उसमें किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरफ से किसी टीचर ने या बाहर से भी आ गया, किसी ने भी कोई भी जब कोई प्रश्न करा तो तुरंत बच्ची ने उसका उत्तर दिया। अच्छा सर, मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि रिया ने हाई स्कूल में आके टॉप किया जी, तो लेकिन पढ़ाई तो शुरू से उसका स्तर अच्छा रहेगा, तभी वो हाई स्कूल तक इस तरह का रिजल्ट रहेगा। जी। तो बच्चों को किस तरह से एक तैयारी करनी चाहिए कि नर्सरी से किस तरह से एक छोटे बच्चों को लेके टीचर को चलने दे ताकि इस मुकाम तक वो पहुँचे? देखो जी, वो तो बच्चे पर निर्भर करता है और टीचर पर भी निर्भर करता है। और बच्चे को अगर बच्चा पढ़ाई में और उसे अध्यापक उसी के अनुसार लेकर चलता है
तो आगे तो बच्चे की तो प्रतिभा है, तो टीचर तो मेहनत करता ही है, लेकिन बच्चा भी उसी तरह मेहनत करता है और तो इसी तरह वो सक्सेसफुल होते चला जाता है। थैंक यू सर। तो ये मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, गांव के गणमान्य लोग मौजूद है, समाज सेवी लोग मौजूद है, जो रिया के से मकान पर या रिया के घर पर आए हैं और उन्हें रिया को सम्मान किया। सर आप ये जो लेकर के आए, क्यों लेकर के आए? भाई इतना अच्छा काम किया इस लड़के ने, मान लिया आज तक तो हमारे गांव में ऐसा कभी होया नहीं, अरे पहली बार है, बड़ी खुशी का मौका है, तो इसलिए हमने सम्मान करने का सोचा, सम्मानित किया जा, इनका उत्साहवर्धन किया जा, जिससे इंटर में और अच्छी मेहनत करे और हमारे गांव का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, तो इसलिए हम इनका सम्मान करने के लिए आए। क्या नाम है सर आपका? अंकुर तोमर। तो ये बड़ी अच्छी बातें बताई। इन्होंने बताया कि बच्ची को प्रोत्साहन के लिए हमने आज बच्ची का सम्मान किया है, ताकि बच्ची आगे चल के और इसी तरह से कामयाबी हासिल करे और इस गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ वही बच्ची मौजूद है, उसके मकान पर हमारे रिया जैन, जिन्होंने 27 तारीख का वो दिन इतिहास में दर्ज कर दिया। आइए हम जानते हैं बच्ची से कि उन्होंने किस तरह की तैयारियां की, किस तरह से यहाँ तक पहुँची है। तो बेटा बताइए कि आपने जो शुरुआती तैयारी, किस तरह से आपने पढ़ाई का जो रूटीन था आपका, किस तरह से रहा? मैं 15 से 16 घंटे रेगुलरली पढ़ाई करती थी और हमारी परीक्षाएं कराई गई, जिसमें ये बताया गया कि कहाँ डायग्राम बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ हेडिंग डालना है, कैसे डालना है, ब्लू पेन से कहाँ लिखना है, ब्लैक पेन से कहाँ लिखना है, शुरुआत कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ पर करने हैं, ये हमें सब कुछ बताया गया है। इससे माइंडली जो एक प्रेशर होता है, जब बच्चा पढ़ाई करता है तो एक माइंड में प्रेशर रहता है, तो उससे कैसे उभरे, किस तरह से आपका दिनचर्या, खान पीन कैसा रहा, सुबह किस तरह उठना, सुबह किस तरह 4 बजे उठ के, या फिर नींद का किस तरह से रहा? मैं सुबह 4 बजे उठकर रात के 11 या 12 बजे तक का पढ़ती थी सर। अच्छा, तो अभी हमने देखा बच्चे टिकटॉक और फेसबुक से ये व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं मोबाइल, तो मोबाइल का और आपका कितना रहा? सर मैं मोबाइल नहीं चलाती थी। टिकटॉक तो नो आजकल सर, चल रहा है। नो सर। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आने वाली जनरेशन है, जो बच्चा है वो किस तरह से तैयारी करे। वो एक हमने देखा कि टीचर से ज़्यादा बच्चा बिलीव करता है ट्यूशन पे, तो ट्यूशन और टीचर का क्या रहा? ट्यूशन से ज़्यादा मिला या टीचर से, स्कूल टीचर से? स्कूल टीचर से। तो ये बच्चे ट्यूशन पढ़ते, ट्यूशन के विषय में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि 4-6 घंटे स्कूल में, तो 8 घंटे टीचर ट्यूशन के पास, तो ट्यूशन और स्कूल की आप कंपेयरमेंट कैसे करते हो? ट्यूशन जाना चाहिए बच्चों को, या फिर जो टीचर ने पढ़ाया उसी पे बिलीव करें? जो टीचर ने पढ़ाया उसी पर बिलीव करें। विश्वास करें उस पर, उसी के Yes, साथ sir. चले, उसी के अकॉर्डिंग काम करें। यस सर। तो आइए, इस बच्ची ने बताया कि मोबाइल से हमेशा बच्चा दूर रहेगा, तो ये उपलब्धि हासिल होगी बच्चे को। मोबाइल, टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह से बच्चे को दूर रहेगा। इस बच्ची ने जो ये मुकाम हासिल किया, मोबाइल से दूर रह करके ये हासिल किया मुकाम, अपने पिता का नाम और इस ज़िले का नाम रोशन किया है। अच्छा, जिस तरह से आप बेटा बेटी का एक फ़र्क मानते हैं, दुनिया करती है इस तरह का, तो क्या आप इसमें क्या कहना चाहते हो? जैसे हर आदमी बेटे को नहीं, चाहता है। आजकल तो बेटियां बेटे से बढ़कर हो गई है। पहले तो था नहीं, पहले तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज जिस हिसाब से बेटियां पढ़ती हैं, नाम रोशन करती हैं, उस हिसाब से तो बेटे से बेटी बढ़ी है। तो ये एक बेटी का एक इस तरह का एक उस समाज के ऊपर एक चोट है, जो समाज बेटों को ज़्यादा प्यार करता है और बेटियों को तिरस्कार करते हैं। इसी बेटी ने अपने उसी माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का एक सर ऊंचा कर दिया है कि बेटी का आज सम्मान हमेशा रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फेलिसिटी।